नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। इंदौर शहर में 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली तो एक छात्रा ने पढ़ाई के तनाव में आकर खुदकुशी की कोशिश की। आत्महत्या करने वालों में पहला ज्योतिष था जिसने पत्नी वियोग में जहर खाकर जान दी। वो पत्नी के साथ वैलेंटाइन डे मनाना चाहता था। पत्नी मिलने नहीं आई तो उसने आत्महत्या कर ली। आपसी विवाद के चलते दोनों अलग हो गए थे। इंदौर में सीवेज लाइन बिछाने के लिए नाला टेपिंग के दौरान जेसीबी का पंजा नर्मदा लाइन में लग गया। 2 घंटे बाद अचानक पानी का फव्वारा फूटा और 3 मिनट में ही 25 फीट गहरा, 50 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा गड्ढा लबालब हो गया। इस दौरान 3 मजदूर गड्ढे में पाइपलाइन जोड़ने के लिए उतरे हुए थे। भोपाल मध्य प्रदेश में सभी यात्री और मालवाहक वाहनों में आगामी 1 अप्रैल से स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के परिवहन आयुक्त डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और संभागीय उप परिवहन अधिकारियों को इसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर शहरों से भोपाल एक बार फिर से आगे रहा है। भोपाल ने नई रैंकिंग में 21वें स्थान पर जगह बनाई है, जो कि पिछली रैंकिंग से 1 कदम आगे है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर और ग्वालियर शहरों ने भी अपनी स्थिति में बड़ा सुधार किया है। नई रैंकिंग में इंदौर की पोजीशन 40 की जगह 25 पर आ गई है, जबकि ग्वालियर 64वें स्थान पर जगह 30वें स्थान पर आ गया है। मध्य प्रदेश को नई रैंकिंग में सबसे बड़ा झटका जबलपुर ने दिया है, जिसकी पोजीशन 57 की जगह अब 63 पर आ गई है। नरसिंहपुर में एनवेंडाजोल टैबलेट खाने से बीमार हुए आदिवासी बाहुल्य गांव के 18 बच्चों की हालत में इलाज के बाद थोड़ा सुधार है। यहां जिला अस्पताल में लाए गए बच्चों को दवाएं उपलब्ध कराई गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों और उनके पीड़ित बच्चों के पहुंचने पर जिला प्रशासन भी अलर्ट रहा। सिंहस्थ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर है। रेलवे के लिए यात्रियों की सुरक्षा बड़ी चुनौती है। फिलहाल रेलवे प्रशासन ने तैयारियों के रूप में 4 से 5 हजार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की योजना बनाई है। अनुमान के अनुसार सिंहस्थ के दौरान रोज उज्जैन, रतलाम सहित आसपास के स्टेशनों से 5 लाख यात्री यात्रा करेंगे। सिंहस्थ आयोजन में जेब कटी और चोरी जैसी वारदातों के अलावा आतंकी गतिविधि की भी आशंका है। ऐसे में यहाँ कुशल डॉग बम स्क्वाड, अमला और पूर्ण विशेषज्ञों की तैनाती आवश्यक है। कटनी पुलिस इसे सुसाइड साबित करने में जुटी हुई है, जबकि ये सुसाइड केस नहीं है। पुलिस की इस जांच से हम संतुष्ट नहीं है। उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। भोपाल पहुंचकर सीबीआई जांच के लिए आवेदन दिया जाएगा, ये कहना है मृतक शशांक तिवारी की बहन सोनल तिवारी का। सोनल तिवारी ने बताया कि हम कुछ साबित नहीं करना चाह रहे हैं, पर हम इतना चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो। मुरैना में जिन हाथों ने 18 साल की उम्र में बंदूक थामकर अपने कदम बीहड़ के रास्ते पर बढ़ा दिए, वे हाथ अब 66 की उम्र में चरखे पर कपास से सूत काटते हैं। डकैती की योजनाएं बनाने वाला दिमाग अब गांधीवादी विचारधारा का प्रचार कर रहा है। डकैत से गांधीवादी समाज सेवी तक का सफर तय करने वाले ये शख्स हैं बहादुर सिंह कुशवाहा, जो वर्तमान में मुरैना के उस गांधी सेवा आश्रम की देखभाल कर रहे हैं जिस आश्रम से 70 के दशक में चंबल के बीहड़ों में बदलाव की बयार चली थी। बहादुर सिंह ने 1972 में जयप्रकाश नारायण की उपस्थिति में महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने हथियार डाले थे। इसी के साथ बदल गया था उनका जीवन। भिंड में बीएससी 5वें सेमेस्टर की परीक्षा में जैन कॉलेज में परीक्षा हॉल में छात्रों पर कंट्रोल नहीं कर पाने पर कलेक्टर इलैया राजा टी ने 3 वीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। दरअसल कलेक्टर जैन कॉलेज पहुंचे तो परीक्षा हॉल में छात्र शोरगुल कर रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। कलेक्टर ने वीक्षक शिव कुमार, राहुल जैन और दिलीप सिंह को नोटिस देने के लिए केंद्राध्यक्ष डॉक्टर अनीता जैन को निर्देश दिए। हरदा में आम किसान यूनियन ने वाहन रैली निकाली। रैली में किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली, 2 पहिया वाहनों पर सवार होकर पहुंचे। इनकी मांग है कि मूंग के लिए जिला प्रशासन नहरों में पानी दे और बीमा फसल में मुआवजा दिलाया जाए। रैली नर्मदीय धर्मशाला से शुरू होकर कृषि उपज मंडी पर समाप्त हुई। यहां यूनियन के नेताओं ने किसानों को संबोधित किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर ईएमएस टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।